राहुल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी माँ तुम दोनों भाइयों की शादी वो भी इसी हफ्ते में करवा रही है। तुम मुझे चीट कर रहे थे इतने दिनों से। अरे सौम्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और मैंने मेरी माँ को बहुत मनाया, लेकिन मेरी माँ को लगता है कि हर लव मैरिज वाली लड़कियां हमेशा आधे कपड़े पहनती हैं और उन्हें अपनी पसंद की अरेंज मैरिज बहू लानी है। इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो? सौम्या, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ कोशिश। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, माँ को मना के ही मानूंगा। इस तरह से राहुल घर जाता है अपनी माँ के पास। माँ, एक बार मेरी पसंद की लड़की से आप मिलिए तो सही। वो बिल्कुल भी आधी कपड़े नहीं पहनती, उसे पूरी कपड़े पहनने ही पसंद है माँ। देख राहुल, तुझे मैंने जितना कह दिया सो कह दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को। पहले ये अपने रूप को दिखाती नहीं है, छुपी रुस्तम होती हैं ऐसी लड़कियां। लेकिन माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है सौम्या। बस राहुल, अगर तुमने अब एक शब्द भी बोला तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। राहुल अपनी माँ और अपनी गर्लफ्रेंड सौम्या से बेहद प्यार करता था, इसीलिए अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर सौम्या से शादी कर उसे घर लाता है। ये कौन लड़की है तेरे साथ राहुल? माँ, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। खबरदार राहुल, तूने इसे अपनी पत्नी तो बना लिया है, लेकिन मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं स्वीकार करूंगी। तूने आखिर अपनी मर्जी चला ही ली ना। इस तरह से राहुल की माँ राहुल से बेहद गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने बड़े बेटे के रिश्ते की बात आगे चलाती है। अब हमें बस एक ही लड़की से शादी करनी है। एक लड़की को आप रहने दीजिए। मेरे लड़के ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। और हाँ, हम हफ्ते भर बाद ही ये शादी करना चाहते हैं, अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं। और इसी तरह से कविता अपने छोटे बेटे की शादी कर अपनी बहू को अपने घर लाती है। नीलम बहू, लोगों को दिखाने के लिए तो मेरी दो बहुएं हैं, लेकिन असल में तो बस मेरी एक बहू है, जिसे मैंने अपनी पसंद से ब्याह कर इस घर लाया है। सौम्या को उसकी सास ऐसी खरी खोटी बातें सुना रही थी। इसके बाद भी वो हिम्मत करके अपनी सास से कहती है, माँ जी अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए ना, आखिर मैं भी आपकी बहू हूँ। स्वीकार कर लीजिए माँ जी, गुस्सा थूक दीजिए। दूर हटो और खबरदार, जो तुमने मुझे माँ जी कहा, यहाँ से चली जाओ सीधा अपने कमरे में, और जरूरत नहीं है दोबारा मुझसे रिश्ते जोड़ने की। सौम्या को बहुत जोरदार उसकी सास ने डांट लगाई। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसका पति उसे मनाने लगता है। सौम्या, मुझे पूरा भरोसा है एक न एक दिन माँ को जरूर समझ आएगा कि लव अरेंज मैरिज से कोई मतलब नहीं होता। असल में होना चाहिए इंसान अच्छा हो। तभी थोड़ी देर में दोनों ही बहुओं को सास बुलाती है। सौम्या को लगता है शायद इस बार उसकी सास से अपना लेगी, लेकिन यहाँ माजरा कुछ और था। तुम दोनों की कल मुंह दिखाई रस्म है, और बहू तुम्हारे कमरे में मैंने महंगी साड़ियां रख दी है और तोहफे भी। सब कुछ अच्छे से पहन कर आना, लोगों के सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और तुम लोगों को दिखाने के लिए तो तुम मेरी बहू हो ही, अगर मैं तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करूंगी तो लोग मुझ पर थूकेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे भी कमरे में साड़ियां रख दी है, पहनकर आ जाना कल मुंह दिखाई की रस्म में। बेचारी सौम्या से इतने कड़क मिजाज में उसकी सास बात करती है, और वहीं अपनी पसंद की अरेंज मैरिज वाली बहू से बहुत ही प्यार से, जिस बात का सौम्या को बहुत दुख होता है, लेकिन मन में वो आस लिए हुए कि उसकी सास एक ना एक दिन उसे जरूर अपनाएगी। वो जाकर अपने कमरे में तैयारी करने लगती है कल की। ये 2 कौड़ी की साड़ी मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्मों में पहनूंगी? बिल्कुल नहीं। इस बार तो मैं अपने मन के ही कपड़े पहनूंगी। बहुत हो गया ये नाटक। अब ये नाटक मैं और नहीं कर सकती। अब मैं कल अपने पसंद की ड्रेस पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म को अटेंड करूंगी। जिसे जो कहना है वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर अगले दिन सास अपनी बहू को समझाती हुई, सौम्या याद रखना, मैंने तुम्हें जो ड्रेस दी है उसे ही पहनना। और बहू तुम्हें मैंने जो ड्रेस दी है उसे पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आना। और वो नेकलेस भी पहन लेना मेरी प्यारी बहू, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। यहाँ सास बड़ा अरमान सजाए हुए अपनी छोटी बहू से बड़े प्यार से बात कर रही थी, जबकि यहाँ सब कुछ उल्टा होने वाला था। लेकिन उसे इस बात का मालूम नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्यारी बहू, जिसे उसने खुद ही पसंद करके लाई है, आज वो उसका दिया हुआ तोहफा बिल्कुल नहीं अपनाएगी, ना ही उसके दिए हुए साड़ी पहनेगी और ना ही नेकलेस। अब यहाँ एक तरफ मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं कमला की बहू की मुंह दिखाई की रस्म में, कि तभी दोनों बहुएं आती हैं, जिन्हें देखकर तो मोहल्ले वाले दंग ही रह जाते हैं।
अरे अरे, ये तो कमला की पसंद की बहू है। इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? इसने तो बताया था कि बड़ी संस्कारी बहू आई है इसके घर में। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं। इससे अच्छा तो राहुल की पत्नी ने पहना है, जबकि उसने तो लव मैरिज की है। अरे तुम तो कह रही थी तुमने बड़ी संस्कारी बहू लाया है ढूंढकर। ये है तुम्हारे बहू के संस्कार। हमें तो शर्म आ रही है। ऐसी मुंह दिखाई की रस्म में हम मुंह देखने आए हैं। अरे अच्छा हुआ जो राहुल ने अपने पसंद की लड़की लाई, वरना तुम ऐसे ही लड़की पसंद करके आती और हम तो मुंह दिखाई की रस्म में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मोहल्ले की औरतों ने खूब बातें बनाई कविता की पसंद को लेकर, और वहीं राहुल की पसंद ने आज कविता की इज्जत रख ली। बची खुची इज्जत, वरना आज तो कविता किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। यहाँ सारे के सारे मेहमानों ने सिर्फ सौम्या को ही तोहफा दिया और वहां से चले गए। उसके बाद सारे मेहमान के जाने के बाद सास कहती है, मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे तुमने उसे क्यों नहीं पहने? क्यों मोहल्ले वालों के सामने तुमने मेरा तमाशा बना दिया? देखिए माँ जी, अब मुझसे नाटक ज्यादा दिन नहीं होगा। यही मेरी असलियत है और मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब अरेंज मैरिज में थोड़ा बहुत तो दिखावा करना पड़ता है, तो इसीलिए वो सब दिखावा था और यही मेरी असलियत है। आज कविता को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसकी गलत सोच थी कि अरेंज और लव मैरिज में लड़कियां गलत या सही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां सही होनी चाहिए। लव और अरेंज मैरिज से हम उन्हें परख नहीं सकते कि लड़की गलत या सही है। और आज कविता ने दिल से सौम्या को भी स्वीकार कर लिया।